राधे राधे। जय श्री कृष्णा। राम भक्त हनुमान बल बुद्धि तथा विद्या के स्वामी हैं। कहा जाता है कि देवताओं ने उन्हें सदैव अजर तथा अमर रहने का वरदान दिया है। यही कारण है कि कलयुग में भी उनके होने का संकेत कभी न कभी हमें मिलता ही रहता है। इनकी आराधना भगवान शिव के रुद्रावतार के रूप में की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार राजा दशरथ के जब कोई संतान नहीं हुई तब उनके कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ ने पुत्रेष्टि यज्ञ के आयोजन का परामर्श दिया। दूर दूर से इस यज्ञ में भाग लेने के लिए एक से एक विद्वान महात्मा आए तथा यज्ञ को सफलतापूर्वक पूरा किया। यज्ञ की समाप्ति के बाद उसी कुंड की अग्नि में से अग्निदेव अपने हाथों में प्रसाद रूपी खीर को लेकर प्रकट हुए और प्रसाद को राजा की तीनों रानियों रानी कौसल्या, सुमित्रा तथा केकई को बांट दिया। कौसल्या तथा रानी केकई ने तो अपना अपना भाग खा लिया, किंतु जैसे ही सुमित्रा ने अपने हिस्से का प्रसाद उठाया तभी अचानक आकाश से गरुड़ पक्षी आया और उस प्रसाद को अपनी चोंच में दबाकर पुनः आकाश की ओर उड़ गया। ठीक उसी समय एक पर्वतीय स्थान पर महारानी अंजना पुत्र प्राप्ति हेतु तपस्या कर रही थीं। वह प्रसाद गरुड़ से छूटकर उनकी गोद में आ गिरा। अंजना को लगा कि यह उनकी तपस्या का फल है। उन्होंने उस प्रसाद को ईश्वर का आशीर्वाद समझकर उसे खा लिया, जिससे उन्हें हनुमान जी पुत्र रूप में प्राप्त हुए। उधर सुमित्रा को निराश देखकर रानी कौसल्या तथा केकई ने रानी सुमित्रा को अपने प्रसाद में से थोड़ा थोड़ा भाग दे दिया। इसी कारण रानी सुमित्रा के दो जुड़वा संतान के रूप में लक्ष्मण और शत्रुघ्न पैदा हुए। साथ ही राजा दशरथ की रानी कौसल्या को श्री राम तथा केकई को भरत पुत्र रूप में प्राप्त हुए। एक अन्य कथा हमें बताती है कि देवताओं के राजा इंद्र के स्वर्गलोक में बहुत सी अप्सराएं रहा करती थीं। उन्हीं अप्सराओं में से एक पुंजीकस्थला नाम की अप्सरा थी। एक समय वह इंद्र की सभा में उपस्थित थी। तभी दुर्वासा ऋषि का स्वर्गलोक में आगमन हुआ। देवराज इंद्र तथा ऋषि दुर्वासा के बीच बात चल रही थी कि अप्सरा पुंजीकस्थला अपने चंचल स्वभाव के कारण एक स्थान पर न रहकर इधर उधर आ जा रही थी। इससे दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया और अपने ध्यान में विघ्न पड़ने के कारण उन्होंने पुंजीकस्थला को बानरी हो जाने का शाप दे दिया। ऐसा सुनते ही वह रोने लगी तथा क्षमा याचना करने लगी। तब राजा इंद्र तथा अन्य देवताओं की प्रार्थना करने पर ऋषि दुर्वासा का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने कहा कि दिया हुआ शाप तो वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन मैं तुम्हें ये आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा जन्म पृथ्वी लोक पर वानर श्रेष्ठ राजा विरज के यहाँ होगा। तुम अपनी इच्छा के अनुसार जब चाहोगी अपना रूप भी बदल सकोगी और भविष्य में तुम महापराक्रमी, महाबलशाली तथा तेजोमय पुत्र की माता बनोगी, जिसकी ख्याति युगों युगों तक स्थापित रहेगी। वह भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अनन्य भक्त तथा सेवक होगा। भगवान श्री राम के जीवन में उसकी बहुत बड़ी भूमिका होगी तथा वह उनके कई कार्यों को सिद्ध करेगा। उसी शाप के परिणाम स्वरूप पुंजीकस्थला का जन्म मृत्युलोक में राजा विरज की पत्नी के गर्भ से हुआ तथा उनका नाम अंजना रखा गया। अंजना जब विवाह योग्य हो गईं तो राजा विरज ने वानर राज केसरी से उनका विवाह कर दिया, जिसके पश्चात श्री हनुमान जी का जन्म हुआ। जिस समय भगवान श्री राम अपना वनवास खत्म करके पुष्पक यान से वापस अयोध्या लौट रहे थे, तब उन्होंने हनुमान जी से
माता अंजना के दर्शनों की इच्छा प्रकट की। तब सभी माता अंजना के दर्शन को गए तथा श्री राम ने ऐसे तेजस्वी पुत्र को जन्म देने के लिए अंजना माँ की प्रशंसा की। इसी तरह एक कहानी और प्रचलित है। समुद्र मंथन की कथा तो आपने सुनी ही होगी। जिस समय अमृत से भरा हुआ कलश समुद्र से निकला तो असुर उसे लेकर भागने लगे। उस समय भगवान विष्णु ने उसे लेकर मोहिनी रूप धरकर असुरों को अपने रूप से मोहित करते हुए वह अमृत कलश उनसे प्राप्त कर लिया और देवताओं को अमृत पान कराया। राहु नामक एक असुर ने धोखे से एक देवता का रूप धरकर अमृत पी लिया था, लेकिन वह अमृत उसके गले से नीचे उतरने से पहले ही विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका गला काट दिया। तब से राहु का केवल धड़ अमर हो गया। कहते हैं कि श्री हरि विष्णु का वह रूप इतना सुंदर था कि भगवान शिव ने जब यह रूप देखा तो वे भी मोहित हो गए और उनका तेज स्खलित हो गया। भगवान शिव के उस तेज को संभाला पाना किसी के बस में नहीं था। सभी देवता विचार करने लगे कि इस तेज का क्या किया जाए। तब सभी देवताओं की सलाह मानकर विष्णु जी ने इस तेज को धारण करने की क्षमता प्रदान करते हुए तपस्या कर रही देवी अंजना के गर्भ में स्थापित कर दिया, जिससे शिवजी के 11वें रुद्र अवतार के रूप में महाबलशाली श्री हनुमान जी का जन्म हुआ। पुराणों में इस कथा का उल्लेख है कि अश्वमेध यज्ञ के पूर्ण होने के पश्चात श्री राम ने एक बड़ी सभा का आयोजन किया। सभी राजाओं को उसमें आमंत्रित किया गया। सभा में आए नारद जी ने भड़काने पर एक राजा ने भरी सभा में ऋषि विश्वामित्र को छोड़कर सभी को प्रणाम किया। ऋषि विश्वामित्र गुस्से से भर उठे और उन्होंने राम से कहा कि अगर सूर्यास्त से पहले श्री राम ने उक्त राजा को मृत्युदंड नहीं दिया तो वो राम को श्राप दे देंगे। श्राप से भयभीत होकर श्री राम ने उस राजा को सूर्यास्त से पहले मारने का प्रण ले लिया। श्री राम के प्राण की खबर पाते ही राजा भागा भागा हनुमान जी की माता अंजनी के पास गया और पूरी बात बताए बिना उनसे प्राण रक्षा का वचन मांगा। माता अंजनी ने हनुमान जी को राजा की जान बचाने का आदेश दिया। हनुमान जी ने श्री राम की कसम खाकर कहा कि कोई भी राजा का बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। लेकिन जब राजा ने बताया कि श्री राम ने ही उन्हें मारने का प्रण किया है तो हनुमान जी धर्म संकट में फंस गए। हनुमान के सामने धर्म संकट खड़ा हो गया कि वो राजा के प्राण कैसे बचाएं। अगर राजा को मौत मिलती है तो माता का दिया हुआ वचन पूरा नहीं हो पाएगा। अगर राजा को नहीं बचाया तो श्री राम का प्रण पूरा नहीं हो पाएगा और उन्हें शाप मिलेगा। उलझन में फंसे हनुमान जी को एक युक्ति सूझी। हनुमान जी ने राजा से सरयू तट पर जाकर राम नाम जपने के लिए कहा। हनुमान जी खुद सूक्ष्म रूप में राजा के पीछे छिप गए। तब श्री राम राजा को खोजते हुए सरयू तट पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि राजा राम राम जप रहा है। राम जी ने सोचा, अरे ये तो मेरा भक्त है, मैं कैसे इस पर बाण चला सकता हूँ। श्री राम महल को लौट गए और विश्वामित्र से अपनी दुविधा कही। विश्वामित्र अपनी बात पर अड़े रहे और श्री राम को फिर से राजा के प्राण लेने के लिए सरयू तट पर लौटना पड़ा। सारा राज्य देख रहा था कि कैसे श्री राम दुविधा में फंसे हैं। एक तरफ राजा राम नाम जप रहा है और श्री राम अपने ही भक्त को मारने के लिए मजबूर हैं। सभी सोच रहे थे कि ऐसे वक्त में हनुमान को राम के साथ होना चाहिए था, लेकिन हनुमान जी थे कहाँ। वो तो अपने ही आराध्य के विरुद्ध सूक्ष्म रूप से एक धर्म युद्ध का संचालन कर रहे थे।
हनुमान जी जानते थे कि राम नाम जपते हुए राजा को कोई भी नहीं मार सकता, खुद मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी नहीं। राम जी जब फिर से सरयू तट लौटे तो राजा को मारने के लिए शक्ति बाण निकाला, लेकिन तब तक राजा हनुमान जी के कहने पर सिया राम जपने लगा। राम जानते थे कि सिया राम जपने वाले पर शक्ति बाण असर नहीं करता। वो बेबस हो गए और महल को लौट पड़े। उधर विश्वामित्र उन्हें लौटा देखकर शाप देने को उतारू हो गए और राम को फिर सरयू तट पर जाना पड़ा। इस बार राजा हनुमान जी के इशारे पर जय सिया राम, जय जय हनुमान गा रहा था। राम ने सोचा कि मेरे नाम के साथ साथ ये राजा शक्ति और भक्ति की जय बोल रहा है, ऐसे में मेरा कोई अस्त्र इसे मार नहीं पाएगा। इस संकट को देखकर श्री राम को मूर्छा आने लगी तो अयोध्या के साधु संतों में खलबली मच गई। तब ऋषि वशिष्ठ ने ऋषि विश्वामित्र को सलाह दी कि राम को इस तरह संकट में नहीं डालना चाहिए। उन्होंने कहा कि राम चाहकर भी राम नाम जपने वालों को नहीं मार सकते, क्योंकि जो बल राम के नाम में है और खुद राम में नहीं है। संकट बढ़ता देखकर ऋषि विश्वामित्र ने राम को संभाला और अपने वचन से मुक्त कर दिया। मामला संभलते देखकर राजा के पीछे छिपे हनुमान वापस अपने रूप में आ गए और श्री राम को प्रणाम किया। तब श्री राम ने कहा कि हनुमान ने इस प्रसंग से साबित किया है कि भक्त की शक्ति हमेशा आराध्य की ताकत बनी है और सच्चा भक्त हमेशा भगवान से बड़ा ही रहेगा। बोलो राम भक्त हनुमान की जय। ये चौपाइयाँ उस प्रसंग की हैं जब भगवान लंका विजय का संकल्प कर चले थे और सागर के किनारे पहुँचे हैं। प्रभु सागर के किनारे विराजमान हैं। 400 कोस का विशाल अथाह सागर हिलोरे मार रहा है। प्रभु थोड़े से चिंतातुर भाव में हैं। बैठे बैठे प्रभु सोच रहे हैं कि अब सागर कैसे पार हो। प्रभु ने बाएं देखा, दाएं देखा। एक ओर सुग्रीव जी विराजमान हैं तथा एक ओर लंकाधिपति विभीषण महाराज विराजमान हैं। श्री हनुमान जी सेवा में हैं, लक्ष्मण जी रक्षा में खड़े हैं। प्रभु ने सबको देखा और प्रसन्न किया। प्रभु ने चिंता के भाव से पहले सुग्रीव जी की ओर निहारा। सुन कपीस, हे कपियों के ईश्वर, हे सुग्रीव जी। फिर लंकाधिपति महाराज विभीषण की ओर देखकर कहा, हे लंकाधिपति और यह वीरा गोस्वामी जी ने शायद हनुमान जी के लिए संकेत किया है। हे वीर हनुमान जी, कही विधि तरई जलधि गंभीरा। इतना गहरा सागर, अथाह दूर दूर तक अनंत जल राशि और इसके अंदर अनेक पुल सहित भयानक जलचर, संकुल, मगर, उरग, झस जाति, इसको कैसे पार करें? कही विधि तरई, इसको कैसे पार करें? बड़ा गंभीर प्रश्न प्रभु ने उपस्थित किया। मुझे ऐसा लगता है कि भगवान को ये सागर पार करना क्यों कठिन लगता है। जिसका नाम भवसागर पार कराता हो और जिसका काम भवसागर पार कराना हो, उसको यह सामान्य सागर पार करने के लिए चिंतातुर होना पड़ा। ये शायद लीला का दृश्य है। सच तो यह है कि भगवान यह प्रश्न हम सबके पार होने के लिए कर रहे थे। हम सब भवसागर में डूबे हैं और जितने इस क्रूज, इस विशाल जहाज की यात्रा पर आए हैं, वो दो दो महासागरों में डूबे हैं। भवसागर में पहले से डूबे थे, प्रशांत महासागर में अब आकर खड़े हो गए। मीलों दूर जहाँ तक दृष्टि जाती है, वहाँ तक अथाह सागर हिलोरे मारता हुआ ऐसा नील वर्ण लगता है जैसे आकाश भूतल पर अवतरित हो गया हो। तो प्रभु ने
जब सबकी ओर देखा, सबने अपने अपने अनुसार, अपनी मति के अनुसार, बुद्धि के अनुसार कहा, भगवान, यह सागर आपका कुल गुरु है, इसकी विनय प्रार्थना करें, हाथ जोड़कर इससे मार्ग की कामना करें, यह हमको मार्ग देगा। प्रभु को तो अच्छा लगा, लेकिन लक्ष्मण जी को अच्छा नहीं लगा। श्री रामचरितमानस लिखने के दौरान तुलसीदास जी ने लिखा, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जो रिजुग पानी। अर्थात सब में राम हैं और हमें उनको हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए। यह लिखने के उपरांत तुलसीदास जी जब अपने गांव की तरफ जा रहे थे तो किसी बच्चे ने आवाज़ दी, महात्मा जी उधर से मत जाओ, बैल गुस्से में है और अब आपने लाल वस्त्र भी पहन रखा है। तुलसीदास जी ने विचार किया कि कल का बच्चा हमें उपदेश दे रहा है, अभी तो लिखा था कि सब में राम है, मैं उस बैल को प्रणाम करूँगा और चला जाऊँगा। पर जैसे ही वे आगे बढ़े, बैल ने उन्हें मारा और वे गिर पड़े। किसी तरह से वे वापस वहाँ जा पहुँचे जहाँ श्री रामचरितमानस लिख रहे थे। सीधे चौपाई पकड़ी और जैसे ही उसे फाड़ने जा रहे थे कि श्री हनुमान जी ने प्रकट होकर कहा, तुलसीदास जी ये क्या कर रहे हो? तुलसीदास जी ने क्रोधपूर्वक कहा, यह चौपाई गलत है, और उन्होंने सारा वृत्तांत कह सुनाया। हनुमान जी ने मुस्कुराकर कहा, चौपाई तो एकदम सही है, आपने बैल में तो भगवान को देखा, पर बच्चे में क्यों नहीं? आखिर उसमें भी तो भगवान थे, वे तो आपको रोक रहे थे, पर आप ही नहीं माने। तुलसीदास जी को एक बार और चित्रकूट पर श्री राम ने दर्शन दिए। तब तोता बनकर हनुमान जी ने दोहा पढ़ा था, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करें रघुवीर। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान राम के राज्याभिषेक के बाद दरबार में उपस्थित सभी लोगों को उपहार दिए जा रहे थे। इसी दौरान माता सीता ने अपने प्रिय हनुमान को रत्नों से जड़ी एक बेहद कीमती माला दी। प्रसन्न मन से हनुमान जी उस माला को लेकर कुछ दूर गए और उसे अपने दांतों से तोड़ दिया और माला के मोतियों को बड़े ध्यान से देखने लगे। उसके बाद उदास होकर एक एक कर उन्होंने सारे मोती तोड़ तोड़ कर फेंक दिए। यह सब दरबार में उपस्थित लोगों ने देखा तो सबके सब आश्चर्य में पड़ गए। जब हनुमान जी मोती तोड़कर फेंक रहे थे तो लक्ष्मण जी को उनकी इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने इसे श्री राम जी का अपमान समझा। उन्होंने भगवान राम से कहा, हे प्रभु, माता सीता ने हनुमान को बहुमूल्य रत्नों और मोतियों की एक माला दी और उन्होंने वह माला तोड़कर फेंक दी। जिसके बाद भगवान राम ने कहा, हे अनुज, तुम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। हनुमान ने उन रत्नों को क्यों तोड़ा यह तो वही जानते हैं, इसीलिए इस जिज्ञासा का उत्तर हनुमान से ही मिलेगा। तब राम भक्त हनुमान ने कहा, मेरे लिए वह सब कुछ बेकार है जिसमें मेरे प्रभु राम का नाम नहीं है। मैंने यह हार अमूल्य समझकर लिया था, लेकिन जब मैंने इसे देखा तो पाया कि इसमें कहीं भी राम नाम नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरे हिसाब से श्री राम के नाम के बिना कोई भी वस्तु मूल्यवान नहीं हो सकती, अतः मेरे अनुसार इसे त्याग देना चाहिए। यह बात सुनकर भ्राता लक्ष्मण बोले कि आपके शरीर पर भी तो राम का नाम नहीं है, तो इस शरीर को क्यों रखा है? हनुमान, तुम इस शरीर को भी त्याग दो। लक्ष्मण की बात सुनकर हनुमान ने अपना वक्ष स्थल नाखूनों से चीर दिया और उसे लक्ष्मण जी सहित सभी को दिखाया, जिसमें श्री राम और माता सीता की सुंदर छवि दिखाई दे रही थी।
यह घटना देखकर लक्ष्मण जी आश्चर्यचकित रह गए और अपनी गलती के लिए उन्होंने हनुमान जी से क्षमा मांगी। जय श्री राम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हनुमान जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे और आपके घर आंगन में आनंद मंगल बने रहे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।